अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे और आप ये भी एहसास करेंगे कि हमारी खातिर, इस उम्मत की खातिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब ने, जो जानिसार असहाब थे, उन्होंने किस किस कदर तकलीफ़ें उठाई। तो मेरी आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, एक रोज़ नबी मुकर्रम, नबी रहमत, हुजूर खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो अचानक से उन्हें हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम के रोने की आवाज़ें कानों में पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों फूल हज़रत इमाम हसन अलैहिमुस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम की आवाज़ सुनते हैं तो बेचैन हो उठते हैं और जल्दी से अपनी बेटी माँ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के घर पहुँचते हैं। जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा ने अंदर से पूछा कि कौन है, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा वालिद हूँ। इस पर बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा कहने लगी, अब्बा जान, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है कि मैं उससे पर्दा कर सकूँ। अल्लाहु अकबर, मेरी पुरानी चादर फट चुकी है और जो मौजूद है, अगर उससे मैं सर ढाँपती हूँ तो पैर खुल जाते हैं और अगर पैर ढाँपती हूँ तो सर खुल जाता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बेटी की ऐसी हालत सुनी तो दिल भर आया और अपनी चादर दीवार के ऊपर से घर में फेंकी और कहा कि ए बेटी फ़ातिमा, इस चादर को ओढ़ लो। बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने जल्दी से वो चादर ओढ़ी और जाकर दरवाज़ा खोला। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपनी बेटी बीबी फ़ातिमा का चेहरा देखा तो बहुत गमगीन हो गए क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे खूबसूरत बेटी बीबी फ़ातिमा का चेहरा उस वक्त कमज़ोरी की वजह से पीला पड़ चुका था। आँखों का रंग उतरा उतरा था और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। ऐसी हालत देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा से कहा, ऐ मेरी बेटी, तूने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने जवाब दिया, ऐ मेरे वालिद गिरामी, बाबा जान, आज कई दिन गुजर चुके हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। भूख से मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि मैं चारपाई से उठने की ताकत भी नहीं रखती। बेटी की ऐसी हालत देख हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए और फिर अपनी बेटी फ़ातिमा को गले से लगाकर बहुत देर तक रोते रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मेरी प्यारी बेटी, मेरे बच्चे इमाम हसन और हुसैन, मेरे नवासे क्यों रो रहे हैं? तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने जवाब दिया कि अब्बा जान, 2 दिनों से वो भी भूखे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं, भूख से परेशान होकर वो दोनों रो रहे हैं। ये सुनकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी माँ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से कहा, ऐ मेरी बच्ची, परेशान ना हो और जाओ इमाम हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम को मेरे पास लेकर आओ। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अपने दोनों बच्चों को, हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम को, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अंगूठा इमाम हसन के मुंह में रख दिया तो वो बड़े मज़े से अंगूठे को चूसने लगे। यह अल्लाह की तरफ से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसा मौजज़ा था कि जिसके बारे में लिखा है कि उस वक्त हुज़ूर के अंगूठे से दूध निकल रहा था, सुभान अल्लाह, कि जिसे पीकर इमाम हसन अलैहिमुस्सलाम का पेट भर गया और वो खामोश हो गए। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम के मुंह में अपना अंगूठा रखा और वो भी बहुत देर तक उसे चूसते रहे। तभी ज़ोहर की अजान होने लगी और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद चले गए। इस वाक़े को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रोज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे थे कि तभी बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा घर आ पहुँची। अचानक बेटी को घर आता देख हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मेरी बेटी फ़ातिमा, खैरियत तो है? कैसे आना हुआ? तो बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने अपने दुपट्टे का एक कोना खोला और उसमें बंदी आधी रोटी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते हुए कहने लगी, बाबा जान, ये आधी रोटी मैं आपके लिए तोहफे में लाई हूँ, आप इसे कबूल फरमा लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ फ़ातिमा, क्या बात बनी?
तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा फरमाने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सारे घर वाले कई दिनों से भूखे थे। मेरे शौहर अली ने जाकर कुछ काम किया, मजदूरी की और थोड़ा सा आटा लेकर आए। मैंने उससे कुछ रोटियां बनाई। एक रोटी हसन को खिलाई, दूसरी हुसैन को अलैहिमुस्सलाम। एक रोटी मेरे शौहर अली ने खाई और एक रोटी गरीब साहिल को दे दी। आखिर में एक रोटी मेरे हिस्से में भी आई। तो जब मैं वो रोटी खाने लगी तो ख्याल आया कि ऐ फातिमा, हो सकता है तुम तो आराम से अपने घर में बैठी रोटी खा रही हो और तुम्हारे वालिद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों से भूखे हों। ऐ मेरे बाबा जान, जैसे ही मेरे दिल में ये ख्याल आया तो मैं अपने हिस्से की आधी रोटी दुपट्टे में बांधकर आपकी खिदमत में ले आई। आप इसे कबूल फरमा लें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को मोहब्बत की नज़र से देखा और वो रोटी अपने हाथ में लेते हुए कहा, ऐ मेरी प्यारी बच्ची, ऐ मेरी दुख्तर, कसम है उस ज़ात की कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आज 3 दिन गुजर गए कि मेरे पेट में खाने का एक लुकमा भी नहीं गया। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन मोहतरम, ज़रा आप सोचें कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ें क्यों उठाई? क्या उनके पास किसी चीज़ की कमी थी? वो अगर इशारा कर देते तो पहाड़ भी सोना बन जाता। उनकी एक दुआ पर तो अल्लाह ताला पूरी जन्नत को ही ज़मीन पर उतार देता। उनके एक हुक्म पर फरिश्ते सारी दुनिया की नेमतें उनके कदमों में लाकर रख देते। हमारे हुजूर तो वो शख्सियत थे कि जिन्होंने चांद की तरफ इशारा किया तो उसके 2 टुकड़े हो गए। सूरज को हुक्म दिया कि तो अपनी जगह पर ठहर जा, तो वो अपनी जगह पर ठहर गया। उनके एक आंसू पर पूरे आसमान में तहलका मच जाता और अल्लाह ताला जिब्रील को भेजकर कहता कि ऐ जिब्रील, मेरे प्यारे नबी से जाकर पूछो कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। वो जो भी मांगे मैं वो सब देने को तैयार हूँ। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ एक ही जवाब होता कि ऐ अल्लाह, क़यामत के दिन मेरी उम्मत को बख्श देना। तो नाज़रीन मोहतरम, हमारे हुजूर ने इतनी तकलीफ़ें इसलिए बर्दाश्त की ताकि बाद में आने वाली उम्मत, यानी उनकी एक उम्मत जिसमें हम जैसे गुनाहगार लोग भी मौजूद हैं, उस उम्मत के लिए ये तकलीफ़ें उठाई ताकि बाद में आने वाले लोग गरीबी और इन चीज़ों से ना डरे और गरीबी कभी भी दीन से दूर होने का सबब ना बने। अगर किसी गरीब के घर में खाने को ना हो तो वो सब्र कर सके कि जब हमारे रसूल के घर में 2 महीने चूल्हा नहीं जला और उन्होंने अपने पेट पर 4-4 पत्थर बांधे, तो हम भी कुर्बानी दे सकते हैं। हम भी अपने इस्लाम से नहीं फिर सकते। भूख प्यास इनकी खातिर अपने इस्लाम को नहीं छोड़ सकते। नाज़रीन मोहतरम, हमारे प्यारे आका ने इसीलिए तकलीफ़ें उठाई ताकि आने वाली उम्मत हर चीज़ में शुक्र अदा करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले। अल्लाहु अकबर। क्या शान है कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर ये वाक़या आपको वाकई बहुत पसंद आया तो कमेंट में या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाजिर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।